हेलो दोस्तों, ये देखिए हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा पे बेस्ड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। ठीक है, ये टोटल एक वेक्टर है और ये एक अलग वेक्टर है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये हमें शो करना है। सो दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। ठीक है, फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स। तो हम वेक्टर ए एंड बी यानी कि ए एंड बी नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक है, यानी उसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? परपेंडिकुलर शो करना है, यानी कि वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है। ये अगर हमें शो करना है तो हम क्या शो करेंगे? ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर ये दिया हुआ है तो हम ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हमें ये दिया हुआ है कि ये वेक्टर और ये परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम जीरो करेंगे। ठीक है, तो एलएचएस लेंगे यानी कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि जो दिया हुआ है मेरे पास, देखिए क्या दिया हुआ है, ये वाला वेक्टर प्लस, ठीक है, एक ये वेक्टर हो गया मेरा, मान लीजिए करली से हम इसको कर दिए, और दूसरा वेक्टर क्या हुआ? डॉट प्रोडक्ट, ये वाला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यानी कि यही दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और जीरो लाएंगे। अगर जीरो आ गया तो परपेंडिकुलर है, नहीं आया तो गलत है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा। ठीक है, और वेक्टर बी, ठीक है, यहां तक सही है मेरा। अब प्लस, नहीं, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, और ए डॉट बी वही बी डॉट ए। ठीक है, ये दो का हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, और ए डॉट बी। ठीक है, अब चौथा देखिए, इसको करेंगे इससे, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, बी मैग्नीट्यूड, ठीक है, और ए डॉट ए। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट करें तो हमारा ये आया। अब देखिए इसको और क्या कर सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आया। और बी डॉट बी को क्या लिख सकते हैं? ए डॉट ए, ये भी वैसे ही होता है। जैसे देखिए ए डॉट ए को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये सेम चीज है, तो इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस, ये देखिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ए और बी। ठीक है, और बी डॉट ए को ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी को बी डॉट ए, या बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए डॉट बी लिख सकते हैं, प्लस ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ए डॉट बी। ठीक है, माइनस, अब देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो इसका स्क्वायर हो गया, और ए डॉट ए को क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा मेरा, ये देखिए सेम है चीज, देखिए सेम है, क्योंकि ए डॉट बी को हम, जैसे ये देखिए ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं हम। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का होता है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यही चीज का हम यहाँ पे यूज किया है। जैसे बी डॉट ए था तो इसको हम ए डॉट बी लिख दिए थे, और ये सेम चीज है, एक माइनस में एक प्लस में है, तो ये कट जाएगा मेरा। ठीक है, और देखिए ये भी मेरा सेम है,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, सेम चीज है, ये माइनस में, तो ये भी मेरा कट जाएगा, यानी कि ये मेरा क्या आ गया 0, यानी कि ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर मेरा 0 आ गया तो यानी कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी कि ये दोनों हेंस क्या है, ये दोनों वेक्टर, ये टोटल बोथ आर परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो वो परपेंडिकुलर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री हो गया तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, ये टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है। ए डॉट बी इक्वल टू 0 अगर 90 रहेगा तब, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो वही थीटा दिया हुआ था 90, नहीं मतलब दोनों शो करना था परपेंडिकुलर, तो यानी डॉट प्रोडक्ट हमने 0 कर दिया, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू दोस्तों।